अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। प्लाट ले लिया है, मकान बनाना चाहते हैं, 5 मरले का प्लाट है या 10 मरले का हमारा प्लाट है, हमने मटेरियल को भी अरेंज कर लिया है, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि हम इसको बनाए कैसे। अगर हम मिस्त्री को दिहाड़ी के ऊपर लगा लेते हैं तो भाई हम जब घर चले जाते हैं तो पीछे से वो काम नहीं करते, और अगर हम ठेका दे देते हैं तो ठेकेदार हमसे फ्रॉड बहुत करते हैं। ठेकेदार भाई बीच में छोड़ के चला जाता है, ठेकेदार पैसे ज़्यादा ले जाता है, और ठेकेदारों के बहुत सारे हमारे साथ मसले आ रहे हैं। हम क्या करें, हम ठेकेदारों के फ्रॉड से कैसे बचे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि आपने मिस्त्री के फ्रॉड से कैसे बचना है। मिस्त्री से आपने ठेका करते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसको आपने हमेशा जहन के अंदर रखना है। जब भी मिस्त्री से आपने ठेका करना है, चाहे तो आप लेबर रेट में दे रहे हैं, चाहे तो आप विद मटेरियल ठेका दे रहे हैं, आपने इन बातों को जरूर ज़हन के अंदर रखना है। और आखिरी जो 3 बातें हैं इनको आपने लाजमी देख लेना है, लाजमी इनको अपने ज़हन के अंदर रखना है। ये अगर आप बातें ज़हन के अंदर नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। यानी ये जो काम आपने बाद में जब करवाने पड़ेंगे आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी आपने हमारी वीडियोस देख रखी है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बासानी पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप हमसे हाउस मैप बनवाना चाहते हैं, अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1 पे हमने बात कर लेनी है कि जब आपने मिस्त्री को ठेका देना है, आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी जो आपने खुदाई करवानी है, जो आपने बुनियादों की खुदाई करनी है, वो किसके जिम्मे है। आमतौर पे अगर आप लेबर रेट पे ठेका देते हैं तो ये मालिक के जिम्मे होती है, और अगर आप विद मटेरियल देते हो तो फिर तो सारा काम ही उसी ने करना है। लेकिन अगर आपने ये मिस्त्री के जिम्मे लगानी है तो उसे सबसे पहले ये बताना होगा कि भाई आपने ही खुदाई करनी है, आपने ही इसकी बढ़ाई करनी है। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं कि क्या बुनियाद के अंदर जो बुनियादें आपने भरनी है, नीचे से आपने जब उसको स्टार्ट करना है कि उसके अंदर सरिया डालना है या नहीं डालना है, ये आपने मिस्त्री से तय कर लेना है। अदरवाइज अगर आप सरिया नहीं डालेंगे, आपने विद मटेरियल ठेका दे दिया है, मिस्त्री जो है वो आपने बात नहीं की, मिस्त्री ने सरिया सुरिया कोई नहीं डालना, मिस्त्री ने ऐसे ही काम शुरू कर देना है। लेकिन जब आप बात कर लेंगे, जब आप लिखा कर लेंगे, जब आप लिखत पढ़त कर लेंगे, तो तब उसको वो सारा काम करना पड़ेगा जो आपने लिखवाना है। नंबर 3 पे आपने तीसरी जो बात का यहीं पे ही ख्याल रखना है बुनियादों के अंदर कि क्या सरिया डालने से पहले पीसीसी करनी है या नहीं करनी। यानी नीचे कंक्रीट डालना होता है, क्रश डालना होता है, माल मिक्स करके नीचे डालना होता है, जिस तरह के हम फर्शों के अंदर डालते हैं, फिर ऊपर सरिया रखा जाता है, फिर उसकी मुकम्मल भराई की जाती है, फिर ऊपर से बुनियादों को स्टार्ट किया जाता है। तो अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो बाद में होगा क्या, बाद में आपने ये बात कर ली कि भाई आपने बुनियादों के अंदर सरिया डालना है लेकिन पीसीसी की आपने बात नहीं की, तो होगा ये कि आपने मिस्त्री को ये बात कह दी है, मिस्त्री सिंपली मट्टी के ऊपर ही उस सरिया को रखेगा, ऊपर से उसकी पीसीसी कर देगा और बाद में उसको चुनाई के लिए स्टार्ट कर देगा। तो ये सरासर बहुत ही गलत बात है और बहुत ही गलत काम है, इससे आपको नुकसान होता है। आपने हमेशा ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी मिस्त्री से आपने ठेका करना है, आपने इसको ज़हन के अंदर रखना है कि आपने स्टार्ट करते वक्त पहले अच्छे तरीके से आपने सारी बुनियादों की पीसीसी कर ली है, फिर आपने ऊपर सरिया रखे, फिर आपने उसकी बढ़ाई करनी होती है। नंबर 4 पे बात आ जाती है बुनियादों के हवाले से कि बुनियादों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अगर आपने 18 इंच की चौड़ाई रखनी है या 22 इंच की चौड़ाई रखनी है, 27 इंच की चौड़ाई रखनी है, तो आपने ये बात तय कर लेनी है कि भाई आपने 27 इंच के कितने रदे लगाने हैं, कितने आपने वार ईंटों के लगाने हैं, कितनी आपने ईंटों की तय लगानी है। इसी तरह आपने 18 इंच की भी जितनी लगानी है वो भी आपने तय कर लेनी है, आपने 22 इंच की भी जितनी लगानी है वो भी आपने मुकम्मल तय कर लेनी है। तो अक्सर ये होता है कि आपने जब बुनियादों को स्टार्ट करना है, 5 मरले 10 मरले आप घर बना रहे हैं, तो आपने डबल स्टोरी लेके जाना है, तो आप स्टार्टिंग में उसको 33 इंच चौड़ाई को दीवार को रखेंगे। यानी आप पे 1 रदा लगा ले या 2 लगा सकते हैं। उसके बाद आपने 27 इंच की चौड़ाई में रदे लगा देने हैं, उसके बाद आपने 22 इंच की चौड़ाई में रदे लगा देने हैं। ये आप 2-2 लगा ले, ये आपको बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपने 18 इंच की चौड़ाई में रदे लगाने हैं, ये आपने तकरीबन 4 से 5 रदे इसके लगाने हैं। उसके बाद आपने 13 इंच की चौड़ाई लगा देनी है और अपने डीपीसी तक आपने फिर 13 इंच की ही रखनी है। तो ये बात आपने मिस्त्री से पहले लिखत पढ़त कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर ईंट ज्यादा लगती है, मजदूरी भी ज्यादा आती है। तो जब आप ये बात नहीं करेंगे तो मिस्त्री क्या करेगा, ठेकेदार क्या करेगा, वो सीधी सीधी उसकी जो है वो 18 इंच की चौड़ाई रख के नीचे से ऊपर ले आएगा। बाद में आपकी बिल्डर को नुकसान होगा, बाद में आपका लाखों का नुकसान होगा, उससे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5 पे आ जाता है कि आपने बुनियादों के अंदर प्लग बीम डालने हैं या नहीं डालने। ये बात भी बड़ी ज़ेरे गौर है, बड़ी अहम चीज़ है
कि आमतौर पे हम ये बात नहीं करते, आपने भाई बुनियादें भरनी है। अब जब आप प्लंथ बीम उससे डलवाएंगे ठेकेदार से, तो उसके ऊपर सरिया बांधने का खर्चा, उसको क्रश को डालने का खर्चा, साइडों पे उसने शटरिंग के फट्टे लगवाने, उसका खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो बाद में आप जब कहेंगे कि भाई प्लंथ बीम डालो और बात नहीं होगी, आपने लिखत पढ़त उसकी नहीं की होगी, तो बाद में आपका जो है वो लड़ाई हो जाएगी या आपसे वो मसला बन जाएगा, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये बात पहले उसके स्टाम्प के अंदर लिख देनी है कि भाई आपने प्लंथ बीम जरूर डालना है, चाहे तो आप लेबर रेट पे दे रहे हैं, चाहे तो आप विद मटेरियल दे रहे हैं। नंबर 6 पे एक अहम बात आ जाती है कि ईंटों की चिनाई से पहले या चिनाई के बाद ईंटों की तराई कौन करेगा, उसको पानी कौन लगाएगा। अक्सर तौर पे अगर आप लेबर रेट पे ठेका देते हैं तो ये काम मिस्त्री के जिम्मे नहीं होता, मालिक ही खुद करते हैं। लेकिन अगर आप विद मटेरियल दे देते हैं तो फिर तो सारा काम उसके जिम्मे होता है। लेकिन मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा कि आप ये काम हमेशा अपने जिम्मे रखें, चाहे तो एक बंदा लगा दें, चाहे तो आप विद मटेरियल ठेके पर भी काम दे रहे हैं तो उसको कहे कि भाई एक आदमी, एक मजदूर जो है वो, एक लेबर वर्कर जो है वो आपने सिर्फ पानी लगाने के ऊपर रखना है। मैंने अक्सर क्वार्टर बैरिया टाउन के अंदर बनते देखे हैं कि इतना सरिया लगा देते हैं, इतना हैवी किस्म का काम करते हैं, इतना हैवी मटेरियल लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दीवारों की तराई, लेंटर की चनाई, लेंटर को पानी लगाना, ये काम कोई भी नहीं करता। तो इससे बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। यानी आप ये समझे कि एक दीवार जो है वो उसको कम से कम 4 से 5-6 दिन पानी लगना चाहिए, तब जाके वो अपनी मजबूती पकड़ती है। नंबर 7 पे ये बात बहुत जरूरी है, आपने इसको गौर से सुनना है, देखना भी है। जब आपकी 7 फीट तक चिनाई हो गया, आपने खिड़कियां वो लगा दी है, आपने चुगाठे लगा दी है दरवाजों के लिए, अब ऊपर आपने बीम डालना है। अब यहां पे आपने ये बात अपने मिस्त्री से जरूर करनी है कि इसको मुकम्मल आपने सारी दीवारों के ऊपर बीम डालना है या फिर आपने सिर्फ दरवाजों के ऊपर बीम डालना है। अगर आप विद मटेरियल ठेका दे देते हैं और आप कहते हैं कि भाई आपने मुकम्मल घर बना देना है, तो आप कोई भी बात नहीं लिखत पढ़त करते, तो फिर तो वो यही करेगा ना कि सिर्फ दीवारों के ऊपर या फिर खिड़कियों के ऊपर वो बीम डाल देगा। लेकिन अगर कहीं से आपकी जो एक कोना या एक दीवार बैठ गई है तो फिर वो क्या होगा, वो आपका सारा मकान एक तरफ से खराब हो जाएगा, वो दरारें आना शुरू हो जाएंगी, वो आपका मकान जो है वो एक आध कमरा जो होगा जिसकी बुनियाद नीचे से बैठ गई है वो नुकसान होगा आपको वहीं से। और अगर आप सारी दीवारों के ऊपर डोर लेंटर डालेंगे, टोटल दीवारों के ऊपर आप बीम डाल देंगे, सारी 7 फुट के ऊपर आप मुकम्मल बीम डाल देंगे, तो आपकी मकान के नीचे से कहीं से अगर दीवार बैठ भी गई है ना, तो वो जो बीम ऊपर डाला हुआ है वो आपकी बुनियादों को, ऊपर वाले लेंटर को बिल्कुल संभाल लेगा, आपकी डबल स्टोरी को भी नुकसान नहीं होगा। तो ये बहुत ही बात अहम है, आपने हमेशा अपने मिस्त्री से, ठेकेदार से करनी है। अगर आप लेबर रेट पे दे रहे हैं तो फिर मिस्त्री आपको करके दे देगा, इससे कोई मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आप विद मटीरियल दे रहे हैं तो ये बात बहुत ही ज्यादा अहम है और बहुत ही ज्यादा लाजमी आपने करनी है। नंबर 8 पे एक और अहम बात आ जाती है कि छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आमतौर पे 11 फीट चिनाई चलती है, 11 फुट तक हाइट होती है, 10 फुट तक हाइट होती है, 10.5 फुट हाइट रख लेते हैं। DHA में आपने देखा है कि 10.5 फुट हाइट होती है, और इसके अलावा बैरिया टाउन वगैरह में भी आपने देखा है कि 11 फुट तक चिनाई होती है, और 12 फुट तो कोई भी नहीं रखता। लेकिन आम जो हमारे शहर है इनके अंदर अक्सर ये होता है कि भाई आप मिस्त्री से बात कर लेते हैं, लेकिन मिस्त्री को ये नहीं बताया होता कि भाई हमारी जो चिनाई है वो 15 फीट हाइट जाएगी। तो यहाँ पे आके मिस्त्री को मजदूरी भी ज्यादा पड़ती है, मिस्त्री को उससे खर्चा भी ज्यादा पड़ता है, तो बाद में आपका इससे झगड़ा हो सकता है। अगर आपने अपनी हाइट ऊंची रखनी है तो मिस्त्री से इसके बारे में आपने पहले जरूर बात कर लेनी है। नंबर 9 पे आ जाती है कि छत पर आपने शटरिंग कौन सी करनी है। यहाँ ये बात बहुत ही ज्यादा अहम है। अक्सर तौर पर आपको ठेकेदार कह देंगे कि भाई हम आपको लेंटर डाल के दे देंगे, लेकिन आपके ज़हन के अंदर ये बात होगी भाई वो प्लाई वाली शटरिंग नहीं करेंगे, भाई प्लेट वाली शटरिंग करेंगे, फोल्डिंग वाली शटरिंग करेंगे। लेकिन जब छतों को डालने का वक्त आता है, लेंटर को डालने का वक्त आता है, तो मिस्त्री जो है वो अपनी प्लाई वाली शटरिंग ले आता है, उसको कर देता है। वो सबसे सस्ती होती है, उसे पता भाई बात तो ही नहीं है इसके बारे में। अगर मुझे कहेंगे भी तो मैं ये बात कह दूंगा कि भाई आपने हमसे बात ही नहीं की प्लेट वाली शटरिंग की या फोल्डिंग वाली शटरिंग की। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई फोल्डिंग वाली शटरिंग करवाएं तो फिर आपने मिस्त्री से इसके बारे में पहले बात कर लेनी है, पहले इसको अपनी लिखत पढ़त कर लेनी है, ताकि आपको बाद में इसके बारे में कोई भी टेंशन ना हो। आपको पता हो कि मैंने ये बात की हुई है और ये मिस्त्री इसी तरह ही करेगा। अगर वो इस तरह नहीं करता तो आप जो चाहे उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। नंबर 10 पे आखिरी जो बात है वो ये है कि जब आपने छत डालनी है, लेंटर डालना है, आपने मिस्त्री से ये बात तय कर लेनी है कि भाई आपने आरबीसी हमें लेंटर डाल के देना है या फिर हमने आरसीसी लेंटर डालना है। अगर आपने आरबीसी लेंटर डालना है तो फिर तो सीधा सीधा काम होता है, वो तो करके दे देगा मिस्त्री आपको। अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो आप आरसीसी लेंटर डलवाएंगे, तो आरसीसी लेंटर के अंदर भी ये बात जेरे गौर होती है। आपने विद मटेरियल जब ठेका देना होता है तो आपने ये बात पूछनी है कि आपने जो बॉक्स का साइज है वो कितना रखना है।
ये ना हो कि आपको लेंटर की आरसीसी का बता दिया जाए और आपको पता ही ना हो कि बॉक्स का साइज कितना होना चाहिए। यानी अगर आमतौर पे 8x8 का साइज होता है तो मिस्त्री आपको 11x12 का साइज रख देता है, तो आरसीसी तो लेंटर हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका लाखों का नुकसान भी हो गया साथ में, क्योंकि आपसे पैसे उसने आरसीसी के लिए है और आपके ज़हन के अंदर 8x8 का बॉक्स है, लेकिन जब वो बॉक्स बना रहा है तो वो 11x12 का बना रहा है या फुट का उसको बना के वो उसको लेंटर डाल देता है जल्दी जल्दी से, आपको पता भी नहीं चलने देता। तो आपने ये बात भी पहले जेरे गौर रखनी है, अपने स्टाम्प के अंदर लिख लेनी है कि भाई आपने जब सरिया डालना है कितने स्पेस में डालना है, उसके बॉक्स का साइज कितना रखना है, आपने बैंडअप सरिया डलवाना है या फिर आपने जो है वो एक्स्ट्रा राड रखवाने हैं। आपने ये सारी बातें आपने पहले कर लेनी है। तो अगर सारी बातें इसी वीडियो के अंदर ही कर देंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। तो आज की हमारी ये वीडियो है, आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बाकी चीजों को भी कवर करेंगे कि आपने मिस्त्री से ठेका करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, मिस्त्री के आपने धोखे से कैसे बचना है। इंशाल्लाह मुकम्मल इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।